हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ अखिल कुमार राजपूत। वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल इंजीनियरिंग स्टडी। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाइल लूप के बारे में। इससे पहले के लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा है फॉर लूप का सिंटैक्स और उसका यूज करते हुए हम लोग एक सिंपल सा प्रोग्राम देखे थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लूपिंग का सेकेंड पार्ट, व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप में भी फॉर लूप की तरह ही वर्क होता है। जब हमें एक या एक से अधिक स्टेटमेंट्स को एक से अधिक बार एग्जीक्यूट करना होता है, तब हम लोग लूपिंग का यूज करते हैं। तो लूपिंग में हम लोग तीन प्रकार के लूप पढ़ते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। तो पिछले लेक्चर में हम लोग फॉर लूप के बारे में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का हम लोग अपने प्रोग्राम में किस प्रकार यूज करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या होता है, तो इन सब के बारे में हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप में भी हम लोग क्या करते हैं, एक से अधिक स्टेटमेंट का एक से अधिक बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं व्हाइल लूप के थ्रू भी। तो जब हमें अपने प्रोग्राम में किसी स्टेटमेंट को एक से अधिक बार एग्जीक्यूट करना होगा या फिर कंडीशन के ट्रू रहने तक हमें अपने स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराना होगा, तो उस स्थिति में हम लोग व्हाइल लूप का यूज कर सकते हैं। तो देख लेते हैं व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता है, व्हाइल लूप को हम लोग अपने प्रोग्राम में किस प्रकार यूज करेंगे। आपने पिछले लेक्चर में फॉर लूप पढ़ा होगा। फॉर लूप में हम लोग तीन एलिमेंट्स का यूज करते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो यहाँ भी उन तीनों एलिमेंट्स का हम लोग व्हाइल लूप में भी यूज करेंगे, इनिशियलाइजेशन का भी यूज करेंगे, कंडीशन का भी यूज करेंगे और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का भी यूज करेंगे। बट इनका यूज करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है फॉर लूप से। तो हम लोग देख लेते हैं कि व्हाइल लूप में हम लोग इन तीनों चीजों का किस प्रकार यूज करेंगे, व्हाइल लूप का यूज करते हुए हम लोग किस प्रकार से अपने स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले व्हाइल लूप का सिंटैक्स। तो व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले हमें लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल की आवश्यकता होती है। तो उस वेरिएबल को हमें एक इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है। तो फॉर लूप में हम लोग क्या करते थे, फॉर कीवर्ड के बाद पैरेंथेसिस के अंदर तीनों पार्ट लिखते थे, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तीनों एक ही साथ लिखते थे सेमीकोलन का यूज करते हुए। बट व्हाइल लूप में ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ पे हमें इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा, यानी कि जो पहला पार्ट होता है आपका व्हाइल लूप में, सबसे पहले हमें जो वेरिएबल लिया है हमने लूप चलाने के लिए, उस वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि हमें लूप कहाँ से अपना स्टार्ट करना है। जहां से हमें अपना लूप स्टार्ट करना होगा वो इनिशियल वैल्यू हम लोग इनिशियलाइजेशन में दे देंगे। इसके बाद हम लोग कंडीशन देंगे कि कहां तक हमें अपने लूप को एग्जीक्यूट कराना है। तो उसके बाद जब हम कंडीशन देते हैं, तो कंडीशन जब देंगे तो हम लोग को व्हाइल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो चूंकि यहाँ पे व्हाइल कीवर्ड है, तो व्हाइल कीवर्ड के जितने भी वर्ड्स होंगे सभी स्मॉल लेटर में होंगे, क्योंकि कीवर्ड के सभी लेटर स्मॉल लेटर में होते हैं। तो व्हाइल कीवर्ड है, व्हाइल कीवर्ड के जितने भी लेटर हमने लिखे हैं सभी स्मॉल लेटर में होंगे। फिर उसके बाद व्हाइल कीवर्ड में हम लोग क्या करते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर जो हम लोग को कंडीशन देनी है अपने प्रोग्राम की नीड के आधार पे, वो कंडीशन हम लोग यहाँ पे दे देंगे। फिर इसके बाद व्हाइल लूप के अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, बॉडी ऑफ अ लूप, यानी कि उन स्टेटमेंट्स को लिखेंगे जिन्हें हमें एक से अधिक बार, यानी कि अपने कंडीशन के ट्रू रहने तक उन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना है। तो उन स्टेटमेंट्स को हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, व्हाइल लूप के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट्स लिख देंगे जो स्टेटमेंट्स हमें कंडीशन के ट्रू रहने पर एग्जीक्यूट कराना है। तो यहाँ पे हम कितने भी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं अपने प्रोग्राम के, आप अपने प्रोग्राम के नीड के आधार पे। तो सबसे पहले हमें व्हाइल लूप में क्या करना पड़ता है, इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ती है। कहाँ पे, इनिशियलाइजेशन में। तो जहां से हमें अपने लूप को स्टार्ट करना है तो उसकी हमें इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी इनिशियलाइजेशन के अंतर्गत। इसके बाद हम लोग कंडीशन देंगे कि हमें अपने लूप को कहां तक एग्जीक्यूट कराना है। तो कंडीशन देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्हाइल कीवर्ड का यूज करते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन दे देंगे। फिर इसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम उन स्टेटमेंट्स को लिखते हैं जिन्हें हमें कंडीशन के ट्रू रहने तक स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट कराना है। तो उन स्टेटमेंट्स को हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही हम लोग इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट का यूज करते हैं। तो यहीं पे हम लोग क्या कर लेंगे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट।
जैसे हमारे प्रोग्राम की नीड होगी उसी आधार पे हम लोग यूज कर लेंगे। इंक्रीमेंट का भी यूज कर सकते हैं और डिक्रीमेंट का भी यूज करते हैं। तो ये था आपका व्हाइल लूप का एक सिंटैक्स, जिसके आधार पे हम लोग अपने प्रोग्राम में व्हाइल लूप का यूज करते हुए प्रोग्राम को डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले व्हाइल लूप में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन करते हैं, उसके बाद हम लोग कंडीशन देते हैं। यदि कंडीशन ट्रू होती है तो व्हाइल लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है प्रोग्राम कंट्रोल कहां पे पहुंच जाएगा, व्हाइल लूप के बाहर एग्जिट कर जाएगा। तो कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक क्या होगा, फॉर लूप के अंदर लिखे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते रहेंगे कॉन्टिन्यूसली, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई वैसे ही प्रोग्राम कंट्रोल व्हाइल लूप के बाहर एग्जिट कर जाएगा। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखे होंगे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होगा, जो हम लोग ने दिया होगा, इंक्रीमेंट दिया होगा तो इंक्रीमेंट होगा, यदि डिक्रीमेंट किया है तो डिक्रीमेंट हो जाएगा। फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होने के बाद फिर से कंडीशन ट्रू होगी, यदि फिर भी कंडीशन ट्रू है तो जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो फिर एग्जीक्यूट होंगे, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और प्रोग्राम कंट्रोल आ जाएगा व्हाइल लूप के बाहर। तो ये था आपका व्हाइल लूप का सिंटैक्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाइल लूप का यूज करते हुए एक सिंपल सा प्रोग्राम। चलिए हम लोग देख लेते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में व्हाइल लूप का यूज करते हुए एक सिंपल सा प्रोग्राम, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 से 50 तक के सभी ऑड नंबर्स को प्रिंट करेंगे, यानी कि 1 से 50 तक की जितनी भी विषम संख्याएं होंगी उन सभी विषम संख्याओं को हम लोग अपने प्रोग्राम के थ्रू प्रिंट करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में प्रोग्राम का नाम लिख लेते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 50, यानी कि 1 से 50 तक के सभी ऑड नंबर्स को हमें प्रिंट करना है। तो ये हो गया डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। तो यहाँ पे हमें यूजर से कोई इनपुट की आवश्यकता नहीं, तो इनपुट स्टेटमेंट हम लोग यूज नहीं करेंगे। सीधे इसके बाद क्लास बनाएंगे हम लोग। तो क्लास बनाने के लिए हम लोग क्लास कीवर्ड का यूज किया, उसके बाद हम लोग क्लास का नाम दे देंगे टेस्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो टेस्ट नाम की क्लास है उसका जो पहला लेटर है कैपिटल लेटर में, क्योंकि जो भी हम लोग क्लास का नाम देते हैं उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तो आप यहाँ पे जितनी भी क्लासेस होंगे, चाहे वो यूजर डिफाइंड हो चाहे प्री डिफाइंड हो, उन सभी क्लासेस के नाम जो भी होंगे उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में ही होगा। तो यहाँ पे हमने अपने क्लास का नाम लिया टेस्ट, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में लिया। तो इसके बाद हम लोग इस क्लास के अंदर एक मेन फंक्शन बना लेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, और पैरामीटर पास कर देंगे स्ट्रिंग ARGS, और सब स्क्रिप्ट लगा के पैरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग का एस देख रहे हैं, ए भी कैपिटल लेटर में, क्योंकि स्ट्रिंग एक क्लास है। तो इस स्ट्रिंग क्लास का जो फर्स्ट लेटर है उसको भी हमने कैपिटल लेटर में लिखा है। इसके बाद हम लोग इस मेन फंक्शन के अंदर अपने प्रोग्राम को डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक वेरिएबल्स की आवश्यकता है लूप को चलाने के लिए। तो हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप का i, और यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइजेशन भी कर देते हैं कि हमें अपने लूप को कहां से स्टार्ट करना है। तो हमें अपने लूप को कहां से स्टार्ट करना है, 1 से, क्योंकि जितने भी ऑड नंबर्स है 1 to 50 वो क्या है 1 से लेके 49 तक होंगे, कुछ इस प्रकार 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 49। तो ये सभी क्या है, ऑड नंबर्स है, किसके बीच के, 1 से 50 के बीच के सभी ऑड नंबर्स हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन 49 तक। तो ये इस प्रकार के हमें ऑड नंबर्स को प्रिंट करना है। तो लूप को कहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, 1 से। तो हम लोग क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन में क्या करते हैं कि जहां से हमें अपने लूप की स्टार्टिंग करनी होती है वो इनिशियल वैल्यू हम लोग प्रोवाइड करते हैं इनिशियलाइजेशन में। तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन के साथ इनिशियलाइजेशन भी कर लेते हैं कि हमें अपने लूप को कहां से स्टार्ट करना है। तो हम लोग को अपने लूप कहां से स्टार्ट करना है, 1 से। तो यहाँ पे हम लोग i = दे देते हैं 1। तो यहाँ से वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन भी हो गया।
यानी कि जो हम लोग सिंटेक्स में आपने देखा होगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग कंडीशन देते हैं, यदि कंडीशन ट्रू होती है तो फिर लूप के अंदर के लिखे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो प्रोग्राम कंट्रोल लूप के बाहर एग्जिट कर जाता है। तो सबसे पहले हमें इनिशियलाइजेशन की आवश्यकता होती है, तो हमने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर दिया, जहां पे हमने बताया कि हमें लूप की स्टार्टिंग कहां से करनी है, 1 से। इसके बाद हम लोग कंडीशन देते हैं, तो कंडीशन दे देते हैं व्हाइल कीवर्ड का यूज करते हुए, तो व्हाइल कीवर्ड का यूज किया। इसके बाद हम लोग कंडीशन दे देंगे यदि आई की वैल्यू 50 से छोटी है तो कंडीशन ट्रू है, और यदि 50 या 50 से ज्यादा हो जाती है तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो कंडीशन जब ट्रू रहेगी तो उस स्थिति में हमें स्टेटमेंट्स कुछ प्रिंट कराने हैं, बार बार एग्जीक्यूट कराने हैं, तो उन स्टेटमेंट्स को हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके बाद हम लोग आई की वैल्यू प्रिंट कर ले रहे हैं, आई की वैल्यू प्रिंट कर ले रहे हैं, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा आई प्लस 2, और यहाँ पे व्हाइल लूप क्लोज हो जाएगा। व्हाइल लूप क्लोज करने के बाद हम लोग मेन फंक्शन को क्लोज कर देंगे और क्लास को क्लोज कर देंगे। तो ये था आपका व्हाइल लूप का यूज करते हुए जावा प्रोग्रामिंग में एक सिंपल सा प्रोग्राम, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 to 50 जितने भी ऑड नंबर्स है उन सभी ऑड नंबर्स को प्रिंट करेंगे। तो इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, सभी ऑड नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे 1 to 50, यानी कि 1 से 50 के बीच के अंदर जितने भी ऑड नंबर्स आते होंगे वो सभी ऑड नंबर्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या ऑड नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। तो प्रोग्राम को हम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर लेते हैं। क्योंकि प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट मेन फंक्शन से होता है, तो मेन फंक्शन के अंदर से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया गया और इनिशियलाइजेशन किया गया है। तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन की टर्म एंड कंडीशंस होती होंगी, जो भी नियम है, वो यदि आपने सभी नियम को ध्यान में रखते हुए वेरिएबल का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन किया होगा तो फर्स्ट लाइन पे आपको पहले स्टेटमेंट में कोई भी एरर नहीं मिलेगी। इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद कंडीशन चेक होगी, यदि कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट जो लिखे हैं लूप के अंदर, व्हाइल लूप के अंदर, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, और यदि कंडीशन फॉल्स होगी तो सीधे प्रोग्राम कंट्रोल व्हाइल लूप के बाहर एग्जिट कर जाएगा। तो हम लोग चलिए पहले कंडीशन ही चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आई की वैल्यू हमने इनिशियलाइजेशन में क्या दे रखी थी, 1, यानी कि आई की वैल्यू क्या है, 1 है। इसके बाद हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, क्या आई की वैल्यू 50 से छोटी है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन ट्रू है, क्योंकि आई की वैल्यू है 1 जो कि 50 से छोटी होती है। तो कंडीशन हो गई ट्रू। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो व्हाइल लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो व्हाइल लूप के अंदर लिखा स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यानी प्रिंट एलन मेथड क्या करता है, जो भी हम लोग मैसेज प्रिंट करा रहे होंगे या फिर जिस वेरिएबल की हम लोग वैल्यू प्रिंट करा रहे होंगे उस वो वैल्यू या फिर वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज करते हुए क्या कर रहे हैं, आई वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो वैल्यू हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। तो आई वेरिएबल में क्या है स्टोर, 1, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। 1 प्रिंट होने के बाद क्या होगा, कर्सर न्यू लाइन पे मूव कर जाएगा, क्योंकि हम लोग ने मेथड यूज किया है प्रिंट एलन। तो प्रिंट एलन का यूज करने से कर्सर न्यू लाइन पे मूव हो जाएगा। इसके बाद अगला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, यानी कि जो आई की वैल्यू होगी उसमें 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो आई की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है, 1 है, उसमें 2 का इंक्रीमेंट होगा तो कितना हो जाएगा, 3। तो आई की वैल्यू हो गई होगी 3। इसके बाद क्या होगा, प्रोग्राम कंट्रोल सीधे फिर से व्हाइल के पास जाएगा, यानी फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या आई की वैल्यू 50 से छोटी है, तो आई की वैल्यू है 3, चूंकि 50 से छोटी होती है। तो इस स्थिति में क्या होगा, कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर से व्हाइल लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेथड एग्जीक्यूट हो गया, फिर से आई की वैल्यू प्रिंट होगी, तो आई की वैल्यू जो भी होगी फिर से प्रिंट हो जाएगी। तो आई की वैल्यू क्या हो गई थी, 3, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 3। इसके बाद फिर से इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू में फिर से 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 5। फिर से कंडीशन चेक होगी कि आई की वैल्यू 50 से छोटी है, तो 50 से छोटी होगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर से आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी
तो 5। तो ऐसे ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो ऐसे हम लोग अगली संख्या प्रिंट हो जाएंगी 1 3 5 7 9 11 एंड डॉट डॉट सो ऑन, ऐसी प्रिंट होती जाएंगी। एक समय आएगा जब i की वैल्यू हो जाएगी हमारी 49। तो 49 जैसे ही प्रिंट होगा i की वैल्यू एक टाइम हो जाएगी 49। तो i की वैल्यू 49 प्रिंट हो गई। इसके बाद क्या होगा, i इज इक्वल टू i प्लस 2, यानी कि i की वैल्यू में क्या होगा, 2 का इंक्रीमेंट होगा। तो i की वैल्यू जैसे ही 2 इंक्रीमेंट होगी 49 से में 2 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 51। फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या i की वैल्यू 50 से छोटी है, तो इस बार क्या हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी प्रोग्राम कंट्रोल कहां पे आ जाएगा, व्हाइल लूप के बाहर। तो व्हाइल लूप के बाहर प्रोग्राम कंट्रोल आ जाएगा। तो हमारे पास जो भी आउटपुट आया होगा वो आउटपुट हमारे स्क्रीन पे शो होगा। तो जो भी आउटपुट में जितना भी हम लोग ऑड नंबर्स प्रिंट कर रहे होंगे वो सभी ऑड नंबर प्रिंट होके हमारे स्क्रीन के सामने होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 1 3 5 7 9 11 13 15 सो ऑन डॉट 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 49 तक। तो सभी जितने भी 1 से 50 के बीच के जितने भी ऑड नंबर्स होंगे वो सभी प्रिंट हो जाएंगे इस प्रोग्राम का यूज करते हुए। तो इसी प्रकार हम लोग व्हाइल लूप का यूज करते हुए अपने किसी संख्या का फैक्टोरियल भी फाइंड कर सकते हैं, किसी संख्या का टेबल भी प्रिंट करा सकते हैं और कई ऐसे सिंपल प्रोग्राम बना सकते हैं हम लोग व्हाइल लूप का यूज करते हुए। आई होप आपको व्हाइल लूप का सिंटैक्स और व्हाइल लूप का हम लोग अपने प्रोग्राम में किस प्रकार यूज करते हैं, किस प्रकार हम लोग अपने प्रोग्राम में व्हाइल लूप का इम्प्लीमेंट करेंगे, अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना अधिक से अधिक हो सके वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि बाकी के स्टूडेंट भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। धन्यवाद।